हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज अभी आनंद और हमारा चैनल है अबीज ऑर्बिट द बेल्ट ऑफ नॉलेज। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एफपीटी, मतलब कि एफपीटी का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका डेफिनेशन और स्ट्रक्चर की तो बात कर लिए थे, लेकिन इसमें एक्शंस की जो बात हो रही थी वो नहीं कर पाए थे। एक्शंस दैट मीन्स की क्लॉजेस की जो बात हो रही थी, क्योंकि इसका हम वीडियो डाल चुके हैं स्ट्रक्चर और डेफिनेशन का, और अभी जो हम वीडियो डालेंगे उसमें आपको क्लाउज ऐड करके देंगे, क्योंकि सिर्फ क्लाउज देते तो वहाँ पे आपको फिर समझ में नहीं आता, फिर बैक जाके आपको उस लिस्ट से उस वीडियो को देखना पड़ता, उसके बाद आप इसमें, इसीलिए इसके एक साथ ही पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एफपीटी। एफपीटी का मतलब क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका क्या कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या डेफिनेशन होता है, ये क्या डिस्क्राइब किया है, ये बोलता है इट इंडिकेट्स। इंडिकेट्स का मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इशारा करना। इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है पूरा। कंप्लीशन का मतलब होता है पूरा होना। ऑफ एन एक्शन, यानी कि इस एक्शन का फ्यूचर टेंस में कोई भी एक निश्चित, यहाँ दिया क्या गया है? सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है आपका निश्चित, मतलब कि निश्चित समय के लिए कोई भी चीज फ्यूचर टाइम में, जैसे मान लीजिए कि पटना में मेट्रो की बात हो रही है। अगर मेट्रो का टारगेट देखा जाए तो टारगेट लिया गया है, गवर्नमेंट ने जो टारगेट लिया है वो 2030 तक बोला गया है कि 2030 तक में आई होप सो फाइनल हो जाएगा, बट होगा या नहीं होगा वो पता नहीं है। तो उसी प्रकार से वो फ्यूचर टाइम में एक सर्टेन डेट लिया गया है, एक सर्टेन टाइमिंग लिया गया, वही टाइमिंग जो होता है यहाँ एक्शन को दिखाता है, और वही हमारा क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ये डेफिनेशन जानने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी? इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर दैट मीन्स की क्या होता है? बनावट। पहले जानते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, और पहले अट्रैक्शन होता है, उसके बाद इंटरेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया? इससे इंटरेक्ट हो चुके हैं। अब उसके आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर दैट मीन्स बनावट की, इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला स्ट्रक्चर आपका क्या है? पॉजिटिव, या इसको हम लोग कह सकते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ठीक है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका लेते हैं स्ट्रक्चर। क्या होगा पॉजिटिव का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? सेल या विल। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा हैव, प्लस हैव, अब प्लस हो जाएगा V3, अब प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अब प्लस हो जाएगा बाय, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, एकदम ध्यान से। अब कल के क्लास में, कल के वीडियो में थोड़ा सा लिखाने में कंजस्टेड हो गया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो आज क्लियर लिखेंगे हम। अफर्मेटिव में क्या कहा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। पहले भी हम बता चुके हैं, ओल्ड ग्रामर में सेल या विल का यूज होता था, लेकिन अभी जो है मॉडर्न ग्रामर जितना भी आ रहा है, जितना भी बुक मार्केट में है, उसमें देखिएगा कि सेल का जो है पूरी तरह से ओमिशन कर दिया गया है, सिर्फ विल का यूज होता है, और ज़्यादातर हम लोग विल का, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो सेल को भी लेके चलना है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं किसकी? निगेटिव की। अब यहाँ से निगेटिव का स्ट्रक्चर जो है ये क्या करना है? सिर्फ बोले थे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ मेन वर्ब के बीच में, लेकिन यहाँ हैव है तो इसके पहले ही लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस HB। HB में क्या हो जाएगा आपका? सेल या विल, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? नोट, प्लस यहाँ से हो जाएगा हैव, अब प्लस V3, अब प्लस यहाँ से ऑब्जेक्ट, अब प्लस बाय, अब प्लस यहाँ से फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम ये आपका नेगेटिव हुआ। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? हैव, प्लस यहाँ से V3, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बाय, प्लस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, अब प्लस यहाँ से नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से बात करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये बात करते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव।
ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसका यहाँ से बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में ये हो जाएगा आपका सेल या हो जाएगा आपका विल, अब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नोट, अब प्लस यहाँ से हैव, अब प्लस V3, अब प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट प्लस बाय, अब प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, अब प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। ये तो आपका स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लेंगे, कैसे इसको सेंटेंस पे बनाएंगे, वो चीज़ को देखना है। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, कहता है कि इसके एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। वह कल तक पटना जा आ चुका होगा, वह कल तक पटना आ चुका होगा। इसको आराम से सेंटेंस को देखिएगा, पहले समझिएगा, सेंटेंस को देखना है, तोड़ तोड़ के समझना है। ये सेंटेंस देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये गा जो लगा हुआ है ना, तो ये एकदम इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन फ्यूचर में किसका है, तो ये सेंटेंस जो है FPT का है। किसका है, FPT का है, चुका होगा ये बोला है, तो FPT का है। FPT में यहाँ 4 स्ट्रक्चर दिया गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इस 4 में से हमको डिसाइड करना है कि ये किसको फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि वह कल तक पटना आ चुका होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, ये पॉजिटिव को शो आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव को शो आउट कर रहा है, तो पॉजिटिव को लेने के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे हमको बैठाना होगा। इस पे बैठाने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो उसको पहचानने के लिए हम पहले ही बता चुके थे कि अगर आपको सब्जेक्ट को सर्च करना है तो वो लगा के सवाल कीजिए, अगर व्हाट लगा के सवाल करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट गेन होगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब अगर यहाँ कहेंगे कि वह कल तक पटना जा चुका होगा या आ चुका होगा, तो यहाँ बोल रहे हैं तो कौन पटना जा चुका, तो सिंपल वह, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कहाँ जा चुका होगा, तो पटना, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आना क्या है, वर्ब। तो देखिए SVO के फॉर्मेट में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से इसको बनाना है, तो ये वह के लिए क्या, जा चुका होगा, तो मतलब लड़का है, यहाँ पे लड़का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो यहाँ लिखेंगे विल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे है। उसके बाद क्या है, V3, आना का V3 होता है कम, केम, कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैव कम, तो यहाँ क्या हो गया, हैव कम, इसका तीसरा रूप हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कम टू, कहाँ आ रहा है, पटना, कम टू पटना। जब हम लोग कहीं जाने का बात करते हैं तो उसमें टू लगता है, तो कब जाएगा, तो कहता है कल आ जाएगा, तो कहता है टुमारो, कल आ जाएगा, मतलब आने वाला कल की बात कर रहा है, जो कल बीत गया वो नहीं, स्टडे की बात नहीं कर रहा है, टुमारो की बात कर रहा है। टुमारो मतलब कि कल आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बना। अब इसी पे को नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या, यहाँ देखिए हैव और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा है, यहाँ हो जाएगा ही विल नॉट हैव कम टू पटना टुमारो। ये यहाँ क्या होगा, इंट्रोगेटिव, विल ही हैव कम टू पटना टुमारो। उसके बाद नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल ही नॉट हैव कम टू पटना टुमारो। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। इस बेसिस पे तो हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज मेनली जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस किस पे करना है, एक्शन पे करना है कि कौन कौन सा एक्शन इस पे काम करेगा, क्लाउज पे। तो देखते हैं क्या क्या क्लाउज है, उस बेसिस पे हम लोग काम करने का कोशिश करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, दे दिया। चलिए बात करते हैं एड क्लाउज। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बात किए थे क्लाउज का, उसमें 2 एक्शन हुआ था। एक्शन की अगर हम बात किए थे तो वहाँ एक्शन आप देखे होंगे, एक को लिखे थे A1 और एक को लिखे थे A2। वहाँ भी हम आपको समझा चुके थे कि एक्शन 2 जो होता है, मतलब जो काम सबसे पहले होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, एक्शन 1 में या एक्शन 2 में उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। उसका चार्ट भी हम आपको दिखाए थे और
लिख के भी दिए हैं, वहां से भी आप समझ सकते हो। सबसे पहला काम कि जिसका काम पहले होगा वो किस में बनेगा, जो भी काम मान लीजिए जो भी फर्स्ट में काम होगा, जो फर्स्ट में होगा उसको हम लोग एक्शन 2 में लिखेंगे, सॉरी एक्शन 1 में लिखेंगे, और लास्ट में जो काम होगा उसको एक्शन 2 में लिखेंगे। तो यहाँ पे समझना है एक्शन 1 और एक्शन 2 लिखने के पहले देखिएगा ये जो कंसीडर किया है A1 और A2, A1 जब रहेगा ये कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस टाइम में, तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात कर रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट में आपका स्ट्रक्चर क्या बताए थे अभी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या बोले, सेल या विल, अब प्लस यहाँ से आपका क्या होगा हैव, अब प्लस यहाँ से V3, अब प्लस यहाँ से ऑब्जेक्ट, अब प्लस यहाँ से बाय, अब प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा फ्यूचर टाइम। ये आपको हम बता चुके हैं, इस स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे। अगर एक्शन दूसरा होगा, दूसरा एक्शन होगा जिसको कि A2 से इंडिकेट करते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल सा बात कहा, SPT पे बनेगा, तो SPT मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा दूसरा क्या बोला, इसको फॉलो करेंगे, एक इसको एक इसको एक इसको। अगर बात पहले और बाद की होगी, पहले की बात होगी तो बिफोर का यूज करेंगे, अब बाद की बात होगा तो आफ्टर का यूज करेंगे। तो पहले अगर होगा तो इसमें जो क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे देखिए तुम्हारे आने के पहले, देखिएगा इसमें 2 क्लाउज है, पहला क्लाउज ये और दूसरा क्लाउज। पहला क्लाउज है तुम्हारा आना और दूसरा क्लाउज क्या है उसका जाना। तो उसके बीच का जो बॉन्डेशन है, यहाँ पे बॉन्ड जो किया है उसको बांधने का काम किया है, वो कौन किया है, बिफोर। तो अब जब यहाँ बिफोर की बात आती है तो आपको यहाँ खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इन्होंने बिफोर की बात की है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको सारा चीज क्लियर करके लिख के दिया जा रहा है। यहाँ बिफोर की बात किया, यहाँ 3 स्ट्रक्चर में यहाँ फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो 3 में से बिफोर को देख लीजिए कहाँ पे है, तो सिंपल है, बिफोर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, ये जो A1 बिफोर प्लस A2 है इसको फॉलो कर रहा है। इन द सेंस कि ये क्वेश्चन जो बनने वाला है इसी बेस पे बनेगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि एक्शन 1 का काम जो होगा वो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, एक्शन 2 का जो काम होगा वो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको देखना क्या है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम पहले। तो पहला काम जो है इसका जाना, फर्स्ट में ये काम हुआ है, सेकेंड में आपका ये काम हुआ है, या लास्ट कहिए इसको, या सेकेंड भी इसको हम बोल सकते हैं, लास्ट ही बोलिए, नहीं तो फर्स्ट है तो सेकेंड में बोलिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हुआ। अब यहाँ कहता है कि पहला एक्शन और दूसरा एक्शन, तो फर्स्ट का काम जो है क्या है, ये एक्शन दिखा रहा है, तो ये इसको हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे A1। ये सेकेंड में एक्शन दिखा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे A2। अब यहाँ से उसी स्ट्रक्चर पे तो कहता तुम्हारे आने के पहले वह जा चुका, जो काम पहले हुआ उसको पहले लिखना, पहले उसका जाना हुआ, पहले क्या हो गया है उसका जाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहला क्लाउज जो है इसका क्या बनेगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। उसके बाद इसका 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 जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा, यू सिंपल, हाँ यू कम हो गया। अब देखिए एक क्लाउज ये है और एक क्लाउज ये है, इसको एक क्लाउज, तो पहला क्लाउज ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद बिफोर लगेगा, उसके यहाँ क्या लिखेंगे आप, ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम। अब बात समझ में आया, अगर तोड़ के आप बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कितना बड़ा ट्रांसलेशन दे दिया, इतना बड़ा ट्रांसलेशन होता तो बहुत कुछ है, बस इसके जड़ को पकड़ना है। अगर हम पेड़ में पानी पेड़ के पत्ते में पानी डालेंगे तो वो पेड़ लगेगा नहीं, जड़ में पानी डालना, तो इसका जड़ को पकड़ना है आपको। तो इसका जड़ क्या है कि पहला क्लाउज और दूसरा क्लाउज,
तो पहला क्लाउज दूसरा क्लाउज में जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ है उसको हमको लेना है, और उसके बाद जो कंप्लीट हुआ है उसको बाद में लेना है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से करेंगे। तो क्या हो गया, ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम। तो इसको आराम से बोल सकते हैं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे घर पहुंचने के पहले पापा ऑफिस से आ चुके होंगे। एकदम आराम से। हिंदी में चाहे जितना भी लेंदी हो, लोग कहता है इंग्लिश भारी होता है, इंग्लिश भारी नहीं होता। इंग्लिश बिल्कुल भाष नहीं होता है। जितना डिफिकल्ट हिंदी होता है उतना इंग्लिश नहीं होता। देखिए यहाँ पे कहता मेरे घर पहुंचने के पहले, देखिए एक क्लाउज यहाँ पे, दूसरा क्लाउज यहाँ पे। ये कहता पहले कौन पहुंचा, पहला काम क्या हुआ, हम घर पहुंचे कि पापा पहुंचे। मेरे घर पहुंचने से पहले पापा ऑफिस से आ चुके होंगे। ठीक है, ऑफिस से आ चुके। पहले पापा का आना हुआ, तो इसका जो बनेगा, इसका क्या बनेगा, माई फादर, मेरे पापा है ना, माई फादर विल हैव कम। इसका हो जाएगा आई रीच्ड द हाउस। यही है। अब इसमें देखिए कि इसका एक्शन, पहला एक्शन कौन है, ये है। ये आपका A2 है, सॉरी A1 है, और ये आपका क्या है, A2। तो पहला काम ये, तो यहाँ लिखेंगे माई फादर विल हैव कम बिफोर आई रीच्ड द हाउस। क्लियर, बस इतना ही करना है, इतना ही क्लाउज को जोड़ना है। अब आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। जितना भी पॉइंट है, अगर बाय फ्यूचर आप सीखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं आराम से। और उसके बाद आपको नौवां टेंस खत्म हुआ है, 3 टेंस और बचा हुआ है जो कि आपको क्लियर किया जाएगा। और इसमें कहीं भी अगर डिफिकल्ट हो रहा है, किसी लैंग्वेज को समझने में या राइटिंग को समझने में या बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। और ये क्लास यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद अगला क्लास अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।